राजवीर, तुम्हें क्या लगता है? सच बताऊं? पॉसिबल नहीं। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। Guys, what's hot today? ये भाई साहब का लीव एप्लीकेशन। Leave. गाइस, एक बहुत ही सीरियस केस है। क्या है ये? लीव एप्लीकेशन। लीव? क्यों? वो सिक्किम में मेरे घर वालों। सॉरी। अरे सीधे सीधे बोलता क्यों नहीं है कि शादी के लिए लड़की देखने जाना है? तुम्हें कैसे पता? ये क्या होता है ना, इस एज में छुट्टी लेने की सिर्फ दो ही वजह हो सकती है। पहली, शादी के लिए लड़की देखने जाना, और दूसरा, घर पे कोई बीमार। अगर घर पे कोई बीमार होता तो तू और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ छुट्टी मांगता और मॉम का कॉल भी अटेंड करता। नहीं, तूने ऐसा नहीं किया, तो बच्चा वो पहला वाला ऑप्शन। आई एम सॉरी विक्रम, लेकिन अभी शादी के लिए लड़की ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक शादीशुदा लड़की को ढूंढना हो गया। रिटायर्ड कमिश्नर आनंद माथुर की बेटी ऋतु पिछले 1 महीने से गायब है। ऊपर से काफी प्रेशर आया इस केस के लिए, सो वी नीड टू क्रैक दैट फर्स्ट। आई एम सॉरी विक्रम। देखो, मुझे मेरे दामाद पे ही शक है। लेकिन साहब, इस शक की कोई खास वजह? एक नहीं, कई है। आप ढूंढेगी तो आपको भी मिल जाएगी। शुरू से ही वो पसंद नहीं था मुझे। फिर शादी क्यों करवाई आपने? मेरी बेटी ऋतु के जिद के आगे हार गया था मैं। अभय खुराना नाम है उसका। अबे, आपकी वाइफ ऋतु का मोबाइल फोन पिछले महीने दिल्ली हरियाणा के हाईवे पे स्विच ऑफ हुआ था। उसके बाद ना हमें उसके बारे में कुछ पता चला और ना ही उनका मोबाइल फोन वापस स्विच ऑन हुआ। क्या जानते हो उसके बारे में? वो अपने पापा से मिलने उनके घर जा रही थी, और ये बात आप उनके पापा से क्यों नहीं पूछते? वैसे भी बाप और बेटी में कुछ खास बनती नहीं थी। मुझे तो लगता है कि उस रिटायर्ड कमिश्नर ने ही मेरी वाइफ को। किससे क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना वो हम पर छोड़ दो। फिलहाल आप ये बताइए, आप उस दिन थे कहाँ? मैं पुलिस को बयान दे चुका हूँ। जिस दिन आपकी वाइफ गायब हुई थी, ठीक उसी दिन उनके मोबाइल फोन में एक लास्ट कॉल आया था रिंग रोड के किसी एक पीसीओ से, और तुरंत उसी के बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। आपके जान पहचान का कोई है वहां जो रिंग रोड के आसपास रहता हो? जी नहीं। तो क्या आप वहां जाते हैं? देखिए, आप लोग बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। सही कहा आपने। आपकी शराफत की दास्तान ये फाइल भी सुना रही है। ये किसी इंसान का चरित्र या कुंडली जाननी हो तो सिर्फ 2 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। एक उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स और दूसरा उसके कॉल रिकॉर्ड्स। ऐसे काफी फीमेल फ्रेंड्स हैं आपके, वो भी डेटिंग साइट। दिल्ली का कोई पब या डिस्को नहीं छोड़ा, और वो भी सारे रेड लाइट एरियाज में, और हर जगह कार्ड स्वाइप किया गया है। यार वो सब छोड़िए, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको जो करना है आप कीजिए। लेकिन ये जो अजियो डिटेक्टिव एजेंसी को आपने 50,000 रुपए का चेक दिया, उसका क्या?
देखिए मैं पुलिस को सब सब बता चुके, लेकिन हमें आप सब सच बताएंगे, वरना ये अजय डिटेक्टिव एजेंसी को फोन करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझ रहे? एक्चुअली डिटेक्टिव एजेंसी को मैंने अपने वाइफ पर नजर रखने के लिए हायर किया था, ताकि उसके सारे मूवमेंट्स के बारे में मुझे पता चलते रहे और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी फ्रेंड से मिलता रहूं। दैट्स इट। अरे वाह, बैटिंग खुद करते हो और फील्डिंग अपनी बीवी की करवाते हो। देखिए मेरी बीवी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आई एम इनोसेंट। तो ये सवाल तो अभी तक पूछा ही नहीं हमने। तो ये बताइए कि ये अजय डिटेक्टिव एजेंसी के जासूस का नाम क्या है? रितु खुराना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभय सर के कहने पे उनकी वाइफ को मैं ही फॉलो करता था, जैसे वो कहां गई, किसे मिली, वगैरह वगैरह। और उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैं अभय सर को ही करता था। उन्हें शक था कि उनकी वाइफ का कोई अफेयर चल रहा है, यू नो, रेगुलर स्टफ। तो जिस दिन वो गायब हुई उस दिन भी आप उन्हें फॉलो कर रहे थे क्या? नहीं तो वो तो अपने पापा के घर हरियाणा जाने वाली थी, तो मैं अपनी बीवी से मिलने सोनीपत चला गया। तो फिर इतने दिन फॉलो करने के बाद आपको कुछ पता चला? नथिंग एट ऑल। शी इज अ क्लीन वुमन। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। जरूरत पड़ी तो आपको फिर से बुलाएं। थैंक यू। हेलो, व्हाट? उसे सीबीआई हेडक्वार्टर भेजो अभी। ओके। कौन है? जनकपुर पुलिस स्टेशन में एक औरत आई है, कह रही है कि उसे पता है कि ऋतु खुराना कहाँ है। यहाँ के वातावरण में काफी सकारात्मक ऊर्जा है। I'm sorry, सत्तारक व्हाट? पॉजिटिव एनर्जी। और फिलहाल मेरे फोन को ऊर्जा की जरूरत है, सो लेट मी चार्ज इट। आप माया बैनर्जी, मैं छतरपुर में रहती हूँ और मेरे पास एक अनोखी शक्ति है, आत्माओं से बात करने की। स्पिरिट? क्या? कल रात किसी ऋतु खुराना की आत्मा से मेरी बात हुई। I'm sorry, क्या आपने कहा ऋतु? उसने मुझे बताया कि 1 महीने पहले उसके पति ने उसकी लाश को गुड़गांव के फार्म हाउस में दफनाया। What rubbish? आपके कहने का मतलब यह है कि उसके पति ने उसको 1 महीने पहले मारा, उसे दफना दिया और 1 महीने के बाद उसकी आत्मा आपको ये सब बता रही है? नहीं, उसने मुझे ये बताया कि उसके पति ने उसकी लाश को दफनाया। उसका कत्ल किसने किया ये वो देख नहीं पाई, क्योंकि जब उसकी मौत हुई तो कातिल उसके पीछे खड़ा था। उसके पति ने उसकी लाश फार्म हाउस में एक सीढ़ी के पास एक पेड़ है, उसी के नीचे दफनाई। सर ये देखो, कंकाल मिला है। अरे पर सबूत क्या है कि उसे मैंने ही वहां पर गाड़ा था? उस आत्मा वाली कहानी पर यू कांट अरेस्ट मी। सही कहा, लेकिन वो क्या है ना कि इस फावड़े से आपने जो गड्ढा खोदा था, तो इस फावड़े पे आपके फिंगरप्रिंट्स हमें मिल गए।
और इतना सबूत काफी है आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने के लिए, मिस्टर अभय शरीफ खुराना। वो बात ऐसी है कि जितनी जल्दी आप जितनी बातें सच बताएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ओके, बताता हूँ। उस दिन जब मुझे पता चला कि रितु अपने पापा से मिलने हरियाणा जा रही है, तो मैं गुड़गांव वाले फार्म हाउस पे पूजा को लेकर गया था। ये पूजा कौन है? कुछ टाइम पहले मैं अपने डेंटिस्ट के पास गया था, तो पूजा भी वहाँ रूट कैनाल करवाने आई थी और वहीं पर हमारी दोस्ती हुई। फिर डार्लिंग, अब हम तब मिलेंगे जब आज की तरह मेरी वाइफ आउट ऑफ टाउन हो। लास्ट टाइम तो मैंने कैसे मैनेज कर लिया था, लेकिन अब अगर उसने हमें देख लिया ना तो विल बी गॉन। आफ्टर ऑल कमिश्नर की बेटी जो है, अगर उसके बाप को पता चल गई ना ये बात, तो वो हम दोनों को जेल में सड़ा देगा। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना। रितु, रितु, पूजा, पूजा मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी। पूजा, पूजा मेरी बात सुनो। पूजा, रितु और मेरे बीच में बहुत सीरियस झगड़े हुए और ये बात सबको पता था। ऊपर से मेरे फार्म हाउस में रितु की लाश देखकर कोई ये नहीं मानता कि मैंने उसे नहीं मारा। लोगों को और उसके पापा को ये बात मालूम पड़ जाती कि मेरे और पूजा के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए मैंने उसकी लाश को अपने फार्म हाउस में दफना दिया। क्योंकि लोगों की नजरों में वो हरियाणा गई हुई। अब वो लड़की, क्या नाम है उसका, पूजा, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता, उस दिन के बाद से उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगता है उसने नंबर चेंज कर लिया होगा। नंबर चेंज कर लिया होगा या आपने उसे भी, पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि वो एक लौती विटनेस थी रितु के मर्डर की। एनीवे, और क्या जानते हो उसके बारे में? सर मैं ज्यादा तो नहीं जानता। हाँ, पर वो मुंबई गई थी एक्ट्रेस बनने और वहीं पर स्ट्रगल कर रही थी, और जब उसकी बात नहीं बनी तो वो यहाँ पर दिल्ली में शिफ्ट हो गई। और दिल्ली में वो कहाँ रहती थी? वो पता नहीं। उसकी बात कभी भी दिखाई नहीं दी। उसकी कोई फोटो तो होगी तुम्हारे पास? ठीक है, उसका नंबर तो होगा आपके पास? जी देखता हूँ, पर हमने फावड़े के फिंगरप्रिंट्स कब लिए? अब लेने की जरूरत भी नहीं है। विक्रम, मैं चाहती हूँ कि तुम अभय के ऑफिस में जाके इंक्वायरी करो। और स्वाति, अभय के जितने भी क्लाइंट्स और बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनसे बात करो। आई एम श्योर कोई ना कोई लिंक निकलेगा। आई वांट अ बैकग्राउंड चेक ऑन दैट गाय। और हाँ, इस केस से जुड़े हर एक इंसान के कॉल रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। Got that? तब तक मैं ये माया बनर्जी की अनोखी शक्ति को एक्सप्लोर करता हूँ। एक अनजान औरत को ये खबर किसी आत्मा ने दी या फिर किसी इंसान ने? ओके राघव, बताना जरूरी। ओके, ठीक है। हम माया जी से मिलना चाहते हैं। बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमें चाहिए माया जी, उनसे मिलना है। अरे मैंने कहा हमें कुछ नहीं खरीदना है बेटा। सीबीआई, हम सीबीआई से हैं। सीबीआई, ये देखिए। CB स्पेशल पुल। पर वो अंदर व्यस्त हैं। कहाँ बिजी? आप मेरे पिताजी से पूछ के बताइए ना कि उन्होंने तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है। सेठ दीनानाथ जी, आप अपने बेटे की आवाज सुन रहे हैं ना?
वो जानना चाहता है कि आपने वो चाबी कहाँ रखी है। उसे बताएं। तुम्हारे पिताजी का कहना है कि वो तुम जैसे निकम्मे बेटे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहते। साहब, रेतू मैडम के मर्डर के पीछे उनका पति मेरा बॉस नहीं, कोई और है। हेलो मिस्टर इंद्रजीत शर्मा। हेलो हेलो। क्या हुआ स्वाति, इतनी टेंशन में क्यों? अरे राजवीर, तुम्हें याद है ना, बॉस ने वो अभय खुराना का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा था। तब से मैं उसके बिजनेस एसोसिएट इंद्रजीत शर्मा को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा है। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है या फिर क्रॉस कनेक्शन। लैंडलाइन से भी ट्राई किया, लेकिन अंडरग्राउंड वायरिंग की वजह से सारे फोन्स डाउन है। आई एम जस्ट गेटिंग डिलेड। आई थिंक मेरे फोन में कोई वायरस आ गया। तो तुमने अपने फोन में क्विक हील इंस्टॉल नहीं किया? कम ऑन स्वाति, क्विक हील तुम्हारे फोन को सभी वायरस से सेव रखेगा। तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? यू नो व्हाट, एक्चुअली मैंने इसके बारे में पढ़ा था, बट इट जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। तो तुम एक काम करो, फिलहाल के लिए तुम मेरा फोन इस्तेमाल करो, ठीक है? और ट्राई करो इंद्रजीत को। थैंक यू। थैंक यू नंदिता। हाँ, तो माया जी आपके साथ यहाँ और कौन कौन है? मैं और मेरी मेड नंदिता, जिससे आप अभी अभी मिल चुके हैं, और मेरा भतीजा शोभित कभी कभार मुझसे मिलने आता है। और ये शोभित करता क्या? जनलोक हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, वहीं रहता है। जब कभी मन करता है तो आके मुझसे मिल लेता है। चाय लीजिए ना। थैंक यू। आप अपनी इस अनोखी शक्ति के बारे में कुछ बताइए। बस ईश्वर की कृपा है। शक्ति की मदद से मैं लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। माया जी जरा खुल के समझाइए। जब किसी इंसान की मौत होती है और उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, तो वो मेरे जरिए अपने रिश्तेदारों से मिलती है। कभी कभी रिश्तेदार खुद मेरे पास आते हैं, सामने से चलकर अपने परिजनों के बारे में जानना चाहते हैं। बस। तो आपके अनुसार आप किसी भी आत्मा से बात कर सकती हैं? नहीं, मैं आत्माओं से बात नहीं करती। आत्माएं सामने से चलकर मुझसे बात करती हैं। जब मैं सोती हूँ तो मेरे सपने में आकर मुझसे बात करती हैं। ये बताइए कि आपसे ऋतु की आत्मा से बात करने के लिए किसने कहा? अभी अभी मैंने आपसे कहा ना, मैं आत्माओं से बात नहीं करती। आत्माएं सामने से चलकर मुझसे बात करती हैं। अच्छा, तो इस आत्मा ने आपसे एग्जैक्टली कहा क्या? ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आत्माएं मुझसे सपनों में बात करती हैं, तो दिमाग शून्य में होता है, तो सारी बातें याद नहीं रहती। प्रवीण सर, यहाँ के मैनेजर, एक दिन रितु मैडम ने प्रवीण सर की पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने ऐसी इज्जत उतारी है कि क्या बताओ सर आपको। पर क्यों? प्रवीण सर की वाइफ अभय सर की पीए थी और दोनों में अफेयर चालू हो गया। ये बात जब प्रवीण सर को पता चली तो उन्होंने अपनी वाइफ की जबरदस्ती नौकरी छुड़वाकर घर बैठा दिया। तो ऋतु प्रवीण पर क्यों चिल्लाई? वही तो बात है सर जी। प्रवीण सर की वाइफ नौकरी छोड़ने के बाद भी छुप छुप कर अभय सर से मिलती थी, इसलिए तो रितु मैडम ने अपना सारा गुस्सा प्रवीण सर पे निकाल दिया।
क्योंकि प्रवीण सर अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सर। वैसे ये प्रवीण है कहाँ? वो अपने कैबिन में होंगे सर। हाँ हेलो, अभय सर को बोलो मैंने उनका काम कर दिया। मिस्टर प्रवीण, एजेंट विक्रम, सीबीआई। आप पंकज को कैसे जानते हैं? पंकज? कौन पंकज? क्या लगता है? मुझे माया ठीक नहीं लग रही। जिस दिन ऋतु का मर्डर हुआ उस दिन आप कहाँ थे? मैंने बताया तो था आपको, उस दिन मैं लीव लेकर अपनी बीवी से मिलने सोनीपत गया था। शायद आपको मेमोरी लॉस हुआ है। आप उस दिन नहीं बल्कि उसके अगले दिन गए थे। देखना चाहेंगे आप? ये रही कॉल रिकॉर्ड। ये आपकी वाइफ का ही नंबर है ना? क्योंकि आपकी वाइफ ने मुझसे कंफर्म किया था कि आप उस दिन नहीं बल्कि उसके अगले दिन गए थे। तो बताइए, देखिए गौर से देखिए। आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि आप और पंकज की काफी अच्छी दोस्ती है। हाँ, हम दोस्त हैं, एक ही कॉलेज के पास आउट हैं, तो बातें भी होती रहती है। तो क्या 1 महीने पहले पंकज ने गुड़गांव वाले फार्म हाउस में आपको बुलाया था? नहीं। तो फिर उस दिन आपकी मोबाइल की लोकेशंस वहां की क्यों दिखा रही थी? देख, जितना झूठ बोलेगा उतना घसीटा जाएगा इस मामले में। तेरी बेहतरी इसी में है कि सच सच बता दे। मैं अपनी एजेंसी की तरफ से अभय सर के लिए ऋतु मैडम को सीक्रेटली फॉलो करता था। एक्सक्यूज मी, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम लगातार मुझे फॉलो करते जा रहे हो। सच सच बताओ ये क्या हो रहा है, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कमिश्नर की बेटी हूँ। मैडम देखिए, आप प्लीज इस बात का कोई इशू मत बनाइए। मैं अपनी एजेंसी के कहने पर ही आप पर नजर रख रहा था। किसके कहने पे? सच सच बताओ वरना। मैडम आप फोन क्यों लगा रही है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके पति अभय ने ही। क्या? अभय अय्याशी खुद करता है और मुझ पर नजर रखवाता है? हाँ। तुम्हारी एजेंसी तुम्हें कितना पैसा देती है? हाँ? ये लो एडवांस, बाकी काम खत्म होने के बाद। मुझे करना क्या होगा? तुम्हें आज से मुझ पर नहीं, मेरे पति पर नजर रखनी होगी, और तुम्हारा काम तब भी खत्म होगा जब तुम उसे रंगे हाथों पकड़वा दोगी। जिस दिन ऋतु मैडम अपने फादर के घर के लिए दिल्ली से निकली, उसी दिन अभय सर किसी लड़की को लेकर अपने फार्म हाउस ले निकले। फिर मैंने पीसीओ से जाकर ऋतु मैडम को इन्फॉर्मेशन दे दी और वो कुछ ही देर में जाकर वहां पहुंची। सुनो, ये तुम्हारा बाकी का पेमेंट, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। हेलो प्रवीण। तेरी हाय तेरे बॉस को आखिरकार लग गई। पता है मैं कहां से बोल रहा हूँ? पंकज ने मुझे फोन करके बुलाया था ताकि मैं खुश हो जाऊं। अब मैं तो वहां गया भी था ताकि मैं अभय और उसकी बीवी के बीच में होने वाले तमाशे को देख पाऊं। पर मेरी बाइक के खराब होने की वजह से मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंच पाया। वो ये बाइक भी ना हमेशा मुझे लेट पहुंचाती है, और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वे जा चुके थे। वहां कोई नहीं था। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं जितना जानता था मैंने सब बता दिया। हाँ ऋषा। पूजा के बारे में कुछ पता चला? नहीं, पूजा के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। शी इज गॉन कंप्लीटली मिसिंग। हाँ, लेकिन उसको जिस किसी के भी कॉल आते थे उन सबकी हिस्ट्री निकाली है मैंने। कोई इन्फॉर्मेशन दी उसने? कुछ खास नहीं है, लेकिन एक सत्तार नाम का बुकी है मुंबई से, उसके बड़े कॉल्स आते थे उसे। कोई खास वजह?
वजह जानने के लिए मैंने मुंबई पुलिस से सत्तार की इंटरोगेशन करवाई तो पता चला कि ईशा नाम की एक कॉल गर्ल है जो 2 करोड़ लेकर उसके घर से फरार हो गई है और पूजा का नंबर सत्तार ईशा का बता रहा है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? दैट मींस पूजा और ईशा एक ही हैं। ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। जब कई लोगों के एक जैसे नाम हो सकता है तो फिर एक इंसान के कई नाम क्यों नहीं हो सकते? इट इज पॉसिबल। थैंक्स राजवीर। सर मैं जाऊं? जाओ। थैंक यू सर। आई थिंक अभय ने पहले अपनी पत्नी को मारा और फिर सबूत मिटाने के लिए पूजा को भी मार दिया। हो सकता है। आई डाउट प्रवीण काफी इनोसेंट बनता है और उसके पास तो वजह भी है। बीवी को मार के पति को फंसाया और अब मतलब एक तीर से 2 शिकार। ये भी हो सकता है। या फिर पंकज जो पैसे की लालच में किसी भी हद तक गिर सकता है। ये भी हो सकता है। या फिर माया मैम से, जिसकी वजह से ये केस आगे बढ़ा। तो यकीन है इनमें से कौन असली है ये हमें तभी पता चलेगा जब वो पूजा उर्फ ईशा उर्फ व्हाटएवर हमें मिले। गाइस, माया बैनर्जी इज हियर। कल पूजा नाम की लड़की की आत्मा से मेरी बात हुई। उसने बताया कि एक आदमी है अभय नाम का। उसने उसे मारकर गुड़गांव के सेक्टर नंबर 37 के पीछे जो जंगल है उसकी लाश को वहीं जला दिया। Yes. What? ये पंकज की वाइफ है, अभी अभी सोनीपत से आई है। एनीथिंग मिसिंग? लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ हार्ड ड्राइव्स चोरी हुए हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्लोरोफॉर्म है। इसका मतलब नींद में उसको सुंघाकर उसको मार डाला ताकि आवाज ना आए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ यही पूजा है। क्या हुआ इसे? तो आपको बताना चाहिए। बताइए चित्रा, आपको मुझसे अकेले में क्या बात करनी थी? करीब 1 महीने पहले पंकज इस पैसों से भरी हुई बैग लेकर सोनीपत लेके आए थे और मुझे ये छुपाने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए, लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। पिछले 1 महीने से इस बात को लेकर हमारे बीच बहुत झगड़े हुए, पर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसीलिए आज मैं खुद यहाँ उनकी इस पाप की कमाई को लौटाने आई थी। राघव कहाँ है? माया के घर। क्या हुआ? 20 मिनट हो गए,
मेरी दादी की लाइन बिजी है क्या? लगता है आपकी दादी की आत्मा आपसे बात नहीं करना चाहती। मिसेस बनर्जी, मैं सीरियसली आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आत्माएं आपसे बारी बारी आके क्यों मिलती हैं? मतलब एक साथ भी आकर आपसे बात कर सकती हैं, मतलब सबको टाइम बचेगा, है ना? मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि मैं आत्माओं से बात नहीं करती। आत्माएं सामने से चलकर मेरे पास आती है। ये शक्तियां मेरे बस में नहीं, और ना ही मैं इन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। वैसे काफी इंटरेस्टिंग इंटीरियर से आपके घर के। थैंक यू। मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? थैंक यू। नमस्ते। 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 कभी आपने कोई रात को आवाज सुनी है क्या? मतलब जो माया जी आत्माओं से बात करती हैं, वैसी कोई आवाज? नहीं बेटा, वो क्या है ना, मैं जल्दी सो जाती हूँ तो, और सोने के समय ये कान में नहीं लगाती। अच्छा, तो कितने समय से पहन रही हैं आप ये मशीन? काफी साल हो गए। वैसे काफी अच्छा इंतजाम किया है माया जी ने आपका, है ना? चलिए। राघव, ये रिपोर्ट। सही है, एक काम करो, माया मैम साहब को हमारे यहां दावत दो। क्या बदतमीजी है? माया जी, हमें पता चल गया कि आप किसी भूत वूत आत्मा से नहीं बात कर सकती हैं। ये तो आप ढोंग करती हैं लोगों को लूटने के लिए। ये आप कैसे कह सकती हैं? ये हम कह भी सकते हैं और साबित भी कर सकते हैं कि सारे मर्डर्स आपने किए। लेकिन मैं उनका खून क्यों करूंगी? सिंपल है, पहले आपने उन सबको मारा और फिर उनकी आत्माओं से बात करने का ढोंग करके सीबीआई की मदद की। और फिर क्या, आप फेमस हो गए और प्रसिद्धि पैसे को आकर्षित करती है। मनी फॉलोज द फेम। हाँ, ये सच है कि मैं आत्माओं से बात नहीं करती, लोगों को ठगती हूँ। इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। लेकिन ये भी सच है कि मैंने किसी का खून नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए। और ये भी सच है कि उन दोनों आत्माओं ने मुझसे बात की है। माया जी, आज आपको फिर एक आत्मा से बात करनी पड़ेगी। मेम साहब, आपका खाना लगा दूं? नहीं, मन नहीं कर रहा। सीबीआई वालों ने जीना दुश्वार कर दिया है। लगता है मुझे कातिल साबित करके ही रहेंगे। आप दूध तो पी लीजिए। पी लूंगी सोने के पहले। मुझे रितु खुराना की आत्मा से बात करनी ही होगी।
उसकी आत्मा से संपर्क करना होगा, जानना होगा कि उसका कत्ल किसने किया, नहीं तो सीबीआई वाले मुझे ही कातिल साबित कर देंगे। मुझे उसकी आत्मा से बात करनी होगी। इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जाता है नंदिता जी को। पूजा उर्फ ईशा उर्फ, आप इतने सारे नाम मैनेज कैसे करते हैं? तो शुरू से शुरू करें। मुंबई में सत्तार भाई से 2 करोड़ चुराने के बाद मैं यहाँ दिल्ली आ गई और चुपचाप रहने लगी। सत्तार भाई के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं दिल्ली में। अगर मैं उनके हाथ लग जाती तो मैं पक्का बच नहीं पाती। और उस दिन जब मैंने ऋतु को बाहर भागते देखा तो मैं डर गई। अगर उसने अपने पिता कमिश्नर को सब सच बता दिया तो मेरा बस ये गेम नहीं, अगला पिछला सब सामने आ जाएगा। मुझे कुछ करना था तो मुझे एक आइडिया सूझा। ऋतु के मरने के बाद मैंने देखा कि पंकज ने मेरी फोटोग्राफ्स खींची थी। देखो तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मुंह बंद रखने के लिए तुम्हें 10 लाख दूं। ठीक है मैडम, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे कौन? मैं माया और उसके आत्माओं के साथ संपर्क के किस्से जानती थी, तो मैंने उसे अपना जरिया बनाया अभय को फंसाने के लिए। मैं माया के दूध में नींद की दवा का हल्का डोज डाल देती ताकि वो हल्की नींद में हो। मेरा नाम ऋतु खुराना है। मुझे मेरे पति ने मार के फार्म हाउस में सीढ़ियों के पास एक पेड़ है, वहां पर दफना दिया है। मैं लगातार वही बात दोहराती रही और धीरे धीरे माया को ये यकीन हो गया कि वो सपने में ऋतु की आत्मा से बातें करती है। और फिर वो पुलिस स्टेशन चली गई। पर इस बीच न जाने कैसे पंकज को मेरे सत्तार भाई से चुराए गए 2 करोड़ के बारे में पता चल गया, जो 2 करोड़ कैश लेकर सत्तार के घर से फरार हो गई। और पूजा का नंबर सत्तार ईशा का बता रहा है। और वो मुझे फोन करने लगा कि अगर मैंने उसके साथ वो 2 करोड़ नहीं बांटे तो वो मेरे फोटोग्राफ्स पुलिस में दे देगा। बस मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। और अपना फेक डेथ साबित करने के लिए शोभित के थ्रू मैंने हॉस्पिटल से एक डेड बॉडी अरेंज की और उसे गुड़गांव में जंगल में जला के फेंक दिया। पर जब आज मुझे लगा कि माया ऋतु की आत्मा से बात करके सच जान लेगी तो मैंने उसे भी मारने का प्लान बनाया ताकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाऊं। कमाल है, जिस माया पर तुमने अपनी माया की तुम उसी की माया से डर बैठी। और माया आत्माओं को नहीं, सिर्फ पुलिस को बुला सकती है। और मैंने ही उसे ऋतु की आत्मा से बात करने का ढोंग करने के लिए कहा था ताकि तुम पकड़ी जाओ।
तुमने जिस लाश को अपना नाम देकर जलाया था, मैंने उस लाश के दांत के डेंचर्स देखे। अभय ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें डेंटिस्ट क्या मिला था, जहां तुम रूट कनाल करवाने जाती थी। अब रूट कनाल में डॉक्टर पहले दांतों के डेंचर्स बनाते, तो मैंने सिंपली उस डॉक्टर से तुम्हारे दांतों के डेंचर्स मंगवाए, फिर उन्हें उस खोपड़ी से मैच की। तो जाहिर है दोनों ही डेंचर्स अलग अलग थे, मतलब वो पूजा की लाश नहीं थी, मतलब पूजा जिंदा थी। जब हम पहली बार अनिता से मिले थे तो उसने सीबीआई के आईडी कार्ड को उल्टा पकड़ा हुआ, ताकि हमें लगे कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता और ना ही वो सीबीआई के बारे में कुछ जानती है। लेकिन जब मैंने उसे किचन में एक इंग्लिश रेसिपी बुक से खाना बनाना सीखते हुए देखा, और फिर उसके रूम में मैंने कुछ मैगजीन्स देखी, वो भी इंग्लिश में, तो अब नंदिता को देख के कौन कह सकता था कि इसे इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है। वैसे ही जब कोई इंसान नए नए हियरिंग एड्स पहनना शुरू करता है तो वो उसे बार बार एडजस्ट करता है, जबकि इन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले कई सालों से ये मशीन यूज कर रही है। कितने समय से पहन रही हैं आप ये मशीन? काफी साल हो गए। लेकिन चलो, तुम्हारा प्लान थोड़ा बहुत तो कामयाब हो ही गया। तुम उस बुकी सत्तार के कहर से बच गए। वो कैसे? अरे भाई, अब जेल से ज्यादा महफूज जगह क्या हो सकती है ना?